हाँ जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? क्या मेरी आवाज़ वगैरह सबको क्लियर आ रही है ना? तो अपन शुरू करते हैं जी। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज अपन केमिकल काइनेटिक्स की एंडिंग पे होंगे भी, बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहते हो तो आपको फिर अपन स्टार्टिंग पे थोड़ा सिलेबस की और फिर थोड़ा देख लेते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, एलिमेंट्री कम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, सब हो गया। रेट लॉ, कांस्टेंट, यूनिट्स, डिफरेंशियल, इंटेग्रल, जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाफ लाइफ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये करना है। अभी तक इतना इतना पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इतना सा पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा देखूंगा तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री पेंडिंग है, बट ये बाकी कोई इतना बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है कि आप सभी बीएससी एमएससी वाले हो तो ये बहुत एक इजी पार्ट है, ये भी हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, हो गया है। केमिकल बॉन्डिंग हो गया है। अपन जैसे बात करें अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, केमिकल बॉन्डिंग कर गए हैं अपन। क्लासिफिकेशन कर गए हैं। रिडॉक्स कर गए हैं। सॉल्यूशन कर गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर गए हैं। और आज काइनेटिक्स भी कर देंगे। जैसे मैंने कि आपको बताया कि 1 वीक 1 चैप्टर एंड ऑल चलता जाएगा, है ना। इसके बाद कोऑर्डिनेशन, फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन करेंगे। और डी एंड एफ ब्लॉक, ये सारा पैटर्न में चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। उसके बाद अपना थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन देखो हो गया। कैटालिसिस, ये भी आज टॉपिक हो जाएगा शायद, देख लेंगे, टाइम बचा तो ये भी कर लेंगे। बाकी ये कोई चाहे अलग भी हो जाए तो चलेगा, ठीक है। तो बस आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले दो टॉपिक्स उठाए हुए हैं, ठीक है। ये देखो कोऑर्डिनेशन ये रहा, डी एंड एफ ये रहा। तो बीच बीच में से करा रहा हूँ जैसे जैसे टॉपिक्स लिंक्ड हैं, लिंक के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस सारा सारा वैसा नहीं है कि जैसा कि मैं बोलूँगा कि एज इट इज ऑर्डर में है। तो अपन इंटरलिंक टॉपिक्स उठाते उठाते करते जा रहे हैं, इजी वाले और टिपिकल वाले मिक्स करते जा रहे हैं, ताकि सारे का सारा प्लान्ड बनता रहे। रही बात ऑर्गेनिक की, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कलेक्टिवली होगी। अब मेरा फिजिकल केमिस्ट्री पे जोर ज़्यादा है और इनऑर्गेनिक बीच बीच में जैसे करा रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये सारे फिजिकल फिजिकल, ये इनऑर्गेनिक हो गए। चलो ये फिजिकल का है, फिजिकल का, ये फिजिकल का है, ये इनऑर्गेनिक के हो गए। तो फिजिकल पे ज़्यादा है, ठीक है। यहीं तक आपका करें और यहीं तक अपन ने सिर्फ दो इनऑर्गेनिक के करे हैं, बाकी सारे ही फिजिकल के हैं, देख लो, ठीक है। ये रेडॉक्स रिएक्शन भी वैसे फिजिकल का ही कई बार कंसिडर कर लेते हैं। तो एक आधा चैप्टर ये इनऑर्गेनिक का भी। तो फिजिकल को पहले खत्म करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो क्रेडिट चलेगा भी, ठीक है। तो आ जाओ, बहुत इजी पोर्शन है, बहुत इजी है, बहुत कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बस सिलेबस को प्लान टू प्लान करते रहिएगा। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर, कहते हैं कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत इन्फ्लुएंस है, आपको पता ही है। घर में भी कोई चीज गर्म होगी तो रिएक्शन फास्ट होती है, नहीं तो स्लो होती है। कहते टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री राइज करवाने से, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। 10 डिग्री राइज करवाने से रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करवाने पे अपॉन टेम्परेचर जो बेसिक है उसमें, दोनों की डिवीजन, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन एट, मान लो फॉर एग्जांपल ये 50 था तो ऊपर 60 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, एनीथिंग यू कैन टेक, चल सकता है ना। एक्सप्लेनेशन फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर, सर पहला, इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जब मॉलिक्यूल्स को अपन बेसिकली कहते हैं ना भी गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ेगी, कोलिजन ज्यादा करेंगे तो टकराएंगे ज्यादा, तो ज्यादा हमारे पास बेसिकली उनका वो होगा, है ना, जो मतलब प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे। इफेक्टिव कोलिजन, जब कोलाइड ज्यादा करेंगे तो इफेक्टिवली कोलाइड ज्यादा करेंगे ना। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एनर्जी है। तो ग्राफ अगर कुछ ऐसा था, मोस्ट प्रोबेबल ऐसी थी, तो जब अपन कहते हैं टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ग्राफ नीचे से ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा।
तो इतना ग्राफ हो जाएगा, देख लो ये शिफ्ट ज्यादा हो गया, मोस्ट प्रोबेबल भी थोड़ी सी आगे होगी, जो पहले पीछे थी थोड़ी सी आगे होगी। ठीक है, तो ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाएगा। इफेक्टिव कोलिजन और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोथ आर इंक्रीजेस। ये देखो, मॉलिक्यूल जो पहले ऐसे थे, तो ग्राफ थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाए। बात क्लियर? अर्हीनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अर्हीनियस इक्वेशन सर ये एक रिलेशन है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इसका कोई प्रूफ नहीं करना। ए इंटू ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, खैर के इसके अंदर रेट कांस्टेंट है, पहले पढ़ा हुआ है, आर गैस कांस्टेंट, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कितनी कम से कम एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, टी टेम्परेचर, ए अर्हीनियस फैक्टर, एफ फ्रीक्वेंसी, या ठीक है अपन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ही बोल देते हैं, वैसे इसको अर्हीनियस फैक्टर से नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। इसको थोड़ा सा आगे फॉर्म करेंगे लॉग की फॉर्म में, तो ये प्रेजेंट था, किसी भी पावर प्रेजेंट है लॉग लो भी, लॉग के लॉग ए अलग हो जाएगा, ई टू पावर ई अपॉन आर टी अलग हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, के लॉग ए, ये माइनस पावर ई से ई कट गया, माइनस आगे आ जाएगी, उड़ जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी। सर नेचुरल लॉग था, जनरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया, सारी इक्वेशन से डिराइव करा, इक्वेशन तैयार होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एम इंटू एक्स प्लस सी, वाई आ गया ये रहा, है ना, सी हमारे पास ये कांस्टेंट, और ये स्लोप हमारी ये रही, ये एक्स टाइम टाइम ओ टेम्परेचर वेरिएबल, टाइम नहीं, टेम्परेचर इज वेरिएबल क्वांटिटी, नेगेटिव स्लोप थी, ग्राफ नीचे आ गया। बात क्लियर? दो अलग K1 K2 आ जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली लॉग ऑफ K2 बाई K1 ई ए अपॉन 2.303 आर, 1/T1 माइनस 1/T2, ये फॉर्म हो जाएगा। प्रूफ राफ ना करिएगा, हाँ ऊपर वाले का जरूर करिएगा, ये न्यूमेरिकल में जरूर काम आएगा, ये बकवास है, कुछ नहीं करना है। एक्टिवेशन एनर्जी, भाई कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम एनर्जी ताकि मॉलिक्यूल्स को आगे ट्रांसफर करने के लिए, है ना। थ्रेश होल्ड माइनस एवरेज किनेटिक, बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुनो, सिंपल बात, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी थी 40, अपन को चाहिए 60, तो 20 एक्टिवेशन हो जाएगी। बात क्लियर? या तो एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए तो मतलब रिएक्शन फास्ट है, ऑलरेडी तेज है यार, मतलब चाहिए ही कम, ज्यादा चाहिए मतलब स्लो थी तो ज्यादा चाहिए। बात क्लियर? नेक्स्ट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कहते हैं H2 और I2 मॉलिक्यूल, एच ही बनेगा, होगा क्या, देखो H2 और I2 है, पहले देखो ये बीच में मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन हो जाता है, फिर HI अलग और HI अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कहते हैं जब भी रिएक्शन होगी हमारे पास, तो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये एक मिनिमम एनर्जी से बेसिकली क्रॉस होके जाएंगे, एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बेसिकली अपन को क्या कहते हैं ना भी, एक बैरियर को क्रॉस करते हैं, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर चाहिए कहते बोलते हैं, है ना, जिसको मॉलिक्यूल्स क्रॉस करके जाएंगे फॉर द फॉर्मिंग। देखो जैसे NO प्लस O2, NO2 ये फास्ट है, इनका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम है, एक्टिवेशन एनर्जी इन्हें कम चाहिए, ज्यादा एनर्जी कम चाहिए, ये स्लो है, इन्हें ज्यादा चाहिए होगी। बात समझ आई? एक्टिवेशन एनर्जी और रिवर्सिबल रिएक्शंस, ये देखो दो तरह की, एक्सोथर्मिक एंडो, आपका वो होता है एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, जिनमें हीट बाहर निकले, हीट एग्जिट, हीट बाहर निकलेगी, हीट एंटर करेगी, एंडोथर्मिक, हीट एंटर करेगी तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो सर बाहर निकलेगी तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट ऊपर है, देखो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें हीट एंटर करती है तो रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट देखो ऊपर ही खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट ज्यादा है तो एंडो, प्रोडक्ट ज्यादा है तो एक्सिट। तो ये होता है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉरवर्ड वाली माइनस बैकवर्ड, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, सर रिएक्टेंट कम था, ठीक है, तो उसका नेगेटिव आंसर आएगा, तो डेल्टा H एक्सो के लिए हमेशा नेगेटिव होती है, इसका फॉरवर्ड ज्यादा है, ये वाली चीज ज्यादा है, बैकवर्ड कम है, तो इसका ये पॉजिटिव आएगा। तो हमेशा बात याद रखेंगे कि डेल्टा H इज ऑलवेज नेगेटिव इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेयर एज पॉजिटिव इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात क्लियर? कैटालिस्ट वाला टॉपिक जो मैंने बोला था कि आज हो जाएगा, वो भी आ गया। कैटलिस्ट वो है कि जो रिएक्शन की एकदम से स्पीड इंक्रीज कर देगा बगैर उसके अंदर कुछ और पंगे लिए। यार KClO3 है, MnO2 डालेंगे तो KClO3 O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज दैट विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट हैविंग अ परमानेंट चेंज। होगा क्या सर, ये रिएक्शन की स्पीड कैसे इंक्रीज कर देता है? सर ये ग्राफ देखो, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, कैटालिस्ट क्या करेगा,
एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा सर जी, लो कर देगा, जो ग्राफ है वो नीचे चला जाएगा। बात क्लियर? विदाउट कैटालिस्ट और विद कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के साथ जो ग्राफ है वो नीचे चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? नीचे। बात क्लियर? विद कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के साथ देखो, कैटालिस्ट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो जो ग्राफ ऐसे आना था वो नीचे आ जाएगा, जो बैरियर था वो डाउन हो जाएगा। ठीक है? कैटलिस्ट प्रोवाइड अ न्यू पाथवे, एक नया रास्ता दे देगा सर जी, जो रिएक्शन को करवाने के लिए। कहता बहुत स्मॉल कैटलिस्ट चाहिए हमेशा, हाईली स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि सब में जो मर्जी डालते फिर। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, तेज करेगा। ठीक है? ये इमीडिएट फिजिकल चेंजेस करेगा, बट ये टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं, बाद में टूट जाएंगे। कैटलिस्ट डेल्टा ई डेल्टा एच को चेंज नहीं करेगा। कैटलिस्ट डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम की पोजीशन कुछ नहीं करेगा। ठीक है? इनहिबिटर्स, ठीक है, इनहिबिटर ये वर्ड सुन लो, प्रोमोटर, इनहिबिटर, कैटालिस्ट। जो रिएक्शन की स्पीड को तेज करवाएं, कैटालिस्ट। जो कैटालिस्ट की स्पीड को तेज करवाएं, प्रोमोटर। जो रिएक्शन को रोकें, रिएक्शन को पुट्ठा करें, इनहिबिटर। बात समझ आई? रिएक्शन को उल्टा कर दें, पुट्ठा कर दें, सर वो इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं जी? इनहिबिटर। ठीक है? चैप्टर हमारा खत्म होता है। केमिकल किनेटिक्स इज ओवर। फटाफट फिर रिवाइज करते हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कि जब भी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करवाते हो तो ग्राफ, ठीक है, बढ़ जाता है, सॉरी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। क्यों? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिव कोलिजन बन जाती है। देखो ग्राफ ऊपर हो गया थोड़ा सा। ठीक है? यहाँ देख सकते हैं आप, अर्हीनियस की इक्वेशन आई, के ए ई टू पावर माइनस सी ए अपॉन आर टी। लॉग लगा के थोड़ा सॉल्व करके इक्वेशन तैयार हुई। दो टाइम्स है तो टाइम के लिए देखो इक्वेशन तैयार हुई यहाँ पे। एक्टिवेशन एनर्जी, कम से कम वो एनर्जी जो पोटेंशियल बैरियर को अपन को क्रॉस करने में काम आए, है ना। अगर उसके पास एनर्जी 400 है, एनर्जी चाहिए 500, तो 100 उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिव करने के लिए, क्रॉस करवाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी थ्रेश होल्ड से जितनी ज्यादा होगी, दैट्स नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, रिएक्शन को फास्ट करवाएगा, है ना। बात पड़ी कि होता क्या है कि बेसिकली जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो रिएक्शन फास्ट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिएक्शन स्लो होंगी। ठीक है? फॉरवर्ड या रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखो, जो प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्टेड के लिए ज्यादा है, तो एंडो है। कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज कराता है, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करा सकता, एक नया पाथवे ढूंढ देता है। ठीक है? बाद में लास्ट पे देखो रिकवर हो जाता है। बात क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। अलग अलग पॉइंट्स पड़े कि ये हमारे पास बहुत थोड़ा चाहिए होता है, हाईली स्पेसिफिक है, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है? टेम्परेरी बॉन्ड्स तैयार होंगे, डेल्टा ई डेल्टा एच डेल्टा जी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन इनको चेंज नहीं करेगा। इनहिबिटर जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर दें, वो इनहिबिटर्स होते हैं। प्रोमोटर जो कैटलिस्ट को भी फास्ट कर दें, दे आर नोन एज प्रोमोटर्स। क्या बताइए, केमिकल काइनेटिक्स समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक्चुअली क्लास में उतना कोई होता नहीं है ना, सो दैट्स वाई काम ज्यादा हो रहा है। और ये नहीं सोचेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, कि सर आधे घंटे से क्लास खत्म हो जाती है, ज्यादा लाया करो। पुत्रों मैनू तो कोई इशू नहीं गा, बट लास्ट टाइम ज्यादा लगान लग गए ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਓਨਾ ਓਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋਗੇ। MCQs ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੇंगे, क्वेश्चन ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ कवर होंगे, बस मेहनत करते रहनी है। ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। ठीक है? ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी।